ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की इस बहुत ही गहरी और ईश्वरीय मंथन की चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस अव्यक्त मुरली पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, जिसकी तारीख है 5 अप्रैल 2026 और जो रिवाइज हुई थी 15 नवंबर 2009 को, तो मैं कहूँगी कि ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शांत और रूहानी यात्रा है। ओम शांति। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस रूहानी यात्रा में जुड़ना हमेशा ही एक बहुत ही सुकून भरा अनुभव होता है। आज जब हम इन महावाक्यों को पढ़ रहे थे तो महसूस हो रहा था कि कैसे दिलाराम बाप आज अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। हाँ, ये जो शब्द है ना, राज दुलारे, ये सुनते ही कितनी मीठी अनुभूति होती है। मतलब सोचिए, स्वयं परमात्मा जो इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, वो हम आत्माओं को राज दुलारा कह रहे हैं। कितनी स्नेहपूर्ण ऊर्जा है इस एक शब्द में। जी, ये ऊर्जा ही तो हमें उस आत्मिक स्थिति में ले जाती है। और आज बाबा ने एक बहुत ही स्पष्ट दर्पण हम बच्चों के सामने रखा है। बाबा ने कहा है कि अपनी स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करना है, ताकि हम भविष्य के अखंड राज्य के अधिकारी बन सकें। अखंड राज्य, ये शब्द सुनने में कितना भारी और राजसी लगता है ना। जी। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि वर्तमान का जो हमारा पुरुषार्थ है, वही हमारे भविष्य के 21 जन्मों का भाग्य तय करता है। तो ये जो स्वराज्य की परिभाषा है, ये असल में कितनी गहरी है? बहुत गहरी है। देखिए, बाबा ने इस पूरी प्रक्रिया को अखंड राज्य से जोड़ा है। अखंड का मतलब ही है जहां कोई विभाजन ना हो, कोई रुकावट या कोई दरार ना हो। और इसे स्पष्ट करने के लिए बाबा ने 3 तख्तों का जिक्र किया है। अच्छा, 3 तख्त? जी। पहला है स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त। अब इसे अगर हम आज की दुनिया के हिसाब से समझे ना, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी कर्मेंद्रियां, ये सब एक बहुत ही जटिल सिस्टम की तरह हैं। एक मशीनरी की तरह है ना। बिल्कुल। और स्वराज का मतलब है कि इस पूरे सिस्टम के जो एडमिन राइट्स हैं, वो पूरी तरह से आत्मा के पास होने चाहिए। मतलब आंखें क्या देखेंगी, कान क्या सुनेंगे, ये सब तय करने वाला राजा कौन है? राजा तो आत्मा ही है, या कम से कम आत्मा को ही होना चाहिए। यही तो बात है। अगर आत्मा तय कर रही है तो वही सच्चा स्वराज है। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जैसे भविष्य का तख्त तो समझ आता है, और शिव बाबा के दिल का तख्त जीतना भी हमारा लक्ष्य है, लेकिन ये जो स्वराज है, इसकी अभी मतलब इसी संगम युग के समय पे इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? क्योंकि जैसे कोई राजकुमार होता है ना, वो भविष्य में एक बड़ा राजा बनने वाला होता है, लेकिन सीधा तो उसे बड़ा राजपाट नहीं दे दिया जाता। हाँ, पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल, उसे पहले एक छोटी रियासत दी जाती है जहां वो राज करना सीखता है। तो ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारा मन है, ये हमारी छोटी रियासत है। मतलब हम आत्माएं अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। जी, जो संस्कार हम आज बना रहे हैं ना, चाहे वो एकाग्र रहने के हों या फिर किसी बहुत मुश्किल परिस्थिति में शांत रहने के संस्कार हों, वही संस्कार हमारे भविष्य के अखंड राज्य का आधार बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य की तैयारी कोई कल होने वाली घटना नहीं है, वो तो इसी पल, इसी सेकंड हो रही है। एकदम सही। अगर आज हमारी आंखें मतलब मान लीजिए कि किसी व्यर्थ दृश्य को देखने के लिए मचल रही हैं, या कान किसी की निंदा सुनने के लिए बहुत आतुर हो रहे हैं। हाँ, जो कि आज के समय में बहुत आम बात है। सोशल मीडिया पर हम यही तो करते हैं। जी हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारी जो अपनी छोटी सी रियासत है, उसी में बगावत चल रही है। अगर अपनी ही कर्मेंद्रियों पर आज हमारा राज नहीं है, तो भविष्य में पूरी सृष्टि का इतना बड़ा तख्त कैसे संभालेंगे? ये तो बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग हो गई। मतलब अपनी ही कर्मेंद्रियों की बगावत को पहचानना, और शायद इसी बगावत को लेकर ही बाबा ने आज एक बहुत ही झकझोर देने वाला सवाल पूछा है। कौन सा सवाल? बाबा पूछते हैं कि क्या मन में एक राज्य चलता है या माया विघ्न डालती है? यहाँ मैं थोड़ी सी उलझ जाती हूँ। अच्छा, किस बात पर? मतलब अक्सर हम रूहानी मार्ग पर चलने वाले तो यही सोचते हैं ना कि हम बाबा के हैं, हमारा मन तो बाबा में लगा है। लेकिन अगर हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके बाद मन में थोड़ी सी प्रशंसा की उम्मीद आ जाती है, या फिर जीवन में थोड़ी सुख सुविधा, जिसे बाबा सैल्वेशन कहते हैं, उसकी इच्छा हो जाती है जी, तो क्या ये सच में इतना गलत है? मतलब इंसानी फितरत ही तो है तारीफ चाहना या थोड़ा कंफर्ट चाहना। इसे 2 राज्य या माया का दखल क्यों कहा गया है? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, और सच कहूं तो अक्सर हम ब्राह्मण बच्चे यहीं पर धोखा खा जाते हैं। अच्छा। देखिए, तारीफ चाहना या भौतिक सुखों की लालसा
ये दुनिया वालों की नजरों में बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन रूहानी स्वराज के नजरिए से देखें तो ये एक प्रकार की सेंधमारी है। सेंधमारी मतलब हमारे राज्य में कोई घुसपैठ कर रहा है। बिल्कुल। इसके मैकेनिज्म को समझिए। जैसे ही हमारे मन में ये इच्छा जन्म लेती है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, उसी सेकंड आत्मा अपनी खुशी और अपनी शांति का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो सामने वाले व्यक्ति के हाथ में दे देती है। हाँ, ये तो है। अब अगर उस व्यक्ति ने हमारी तारीफ कर दी तो हम बहुत खुश हो गए, उड़ने लगे। लेकिन अगर उसने अनदेखा कर दिया या मान लीजिए कोई छोटी सी आलोचना कर दी तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो हमारे अपने कंट्रोल में रही ही नहीं। बिल्कुल नहीं रही। हमारे मन के राज्य पर अब हमारा अपना शासन है ही कहाँ, किसी और का शासन हो गया ना। और इसी बाहरी शासन को, इसी निर्भरता को हम माया कहते हैं। कितनी गहरी बात है ये। एक तरफ तो हम बड़े शान से कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनके नियमों पे चलते हैं, और दूसरी तरफ हमारी अपनी जो खुशी है वो दुनिया वालों की तारीफ की मोहताज बनी हुई है। जी, और इसे ही बाबा दो राज्य कहते हैं। बाबा कहते हैं कि भविष्य के राज्य की विशेषता ही है एक राज्य और एक धर्म। और वो एक धर्म है संपूर्ण पवित्रता। एकदम सही। जहां संपूर्ण पवित्रता होती है ना, वहां जो अतीन्द्रिय सुख है, जो आनंद है, वो एकदम नेचुरल होता है। वो किसी की तारीफ या किसी बाहरी सुख सुविधा पर निर्भर नहीं करता। ये लॉजिक तो सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब संपूर्ण पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना ही नहीं है, बल्कि मन में किसी भी प्रकार की जो मिलावट है या बाहरी चीजों पर जो हमारी निर्भरता है, उसका ना होना भी संपूर्ण पवित्रता है। जी, अगर आज प्रशंसा की भूख के कारण या सल्वेशन के कारण हमारा मन अशांत हो रहा है, तो ये सीधा सा सबूत है कि अपवित्रता ने हमारे राज्य में घुसपैठ कर ली है। तो एक राज्य का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से आत्मा के हाथ में हो, जहां केवल शिव बाबा की श्रीमत का ही शासन चले। बिल्कुल। अगर मन में बहुत सारे संकल्पों की भीड़ लगी है या अशांति महसूस हो रही है, तो चेक करना चाहिए कि माया का दखल कहां से हो रहा है। पर एक बात है, जब हम इस घुसपैठ को रोकने की कोशिश करते हैं ना, मतलब जब हम ठान लेते हैं कि अब तो मुझे सिर्फ श्रीमत पर ही चलना है, तो अक्सर हमने देखा है कि जीवन में बड़ी बड़ी उथल-पुथल शुरू हो जाती है। हाँ, परिस्थितियां अचानक से विपरीत होने लगती हैं। जी, और इसी पर आज की मुरली में बाबा का एक महावाक्य बहुत ही गहरा है। बाबा ने कहा, तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। ये बहुत ही प्यारी लाइन है। पर सच कहूं तो जब असल जिंदगी में कोई तूफान आता है, जैसे कोई बड़ी शारीरिक बीमारी आ गई या कोई अचानक से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया, रिश्तों में कड़वाहट आ गई, तो उस वक्त उस तूफान को तोहफा मानना मतलब ये लगभग असंभव सा लगता है। जी, बिल्कुल असंभव लगता है उस वक्त। तो एक तूफान तोहफा कैसे बन सकता है? इसके पीछे क्या आध्यात्मिक विज्ञान काम कर रहा है? इसे ना हमें मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समझना होगा। देखिए, जब भी कोई तूफान या बड़ी चुनौती हमारे जीवन में आती है, तो वो वास्तव में क्या करने आती है? वो आत्मा की सहनशीलता और सामना करने की जो शक्ति है, उसे चुनौती देने आती है। जैसे कि हमारी परीक्षा लेने आती है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे जब हम जिम जाते हैं और भारी वजन उठाते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में काफी तनाव आता है, दर्द भी होता है। हाँ, अगले दिन तो बहुत दर्द होता है। जी, लेकिन उसी प्रतिरोध की वजह से, उसी स्ट्रेस की वजह से तो मांसपेशियां मजबूत होती है ना। वैसे ही माया के जो वार हैं या जीवन की जो विपरीत परिस्थितियां हैं, वो आत्मा की चेकिंग करने और उसकी आंतरिक पावर को बढ़ाने के लिए ही आती हैं। अच्छा, तो मतलब तूफान खुद तोहफा नहीं है, बल्कि उस तूफान के समय हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो चीज उसे तोहफा बना देती है। एकदम सटीक बात कही आपने। जब उस मुश्किल परिस्थिति में घबराने की जगह आत्मा अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करती है, वो प्रभु चिंतन में टिक जाती है, तो परिस्थिति एक बहुत ही गहरा अनुभव बन जाता है। और अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। जी हाँ, और इसी अनुभव की सीढ़ी से आत्मा एक कदम और ऊपर चढ़ जाती है। इसीलिए शिव बाबा ने रोजाना अपना चार्ट चेक करने और चेंज करने की विधि पर इतना जोर दिया है। चार्ट चेक करना मतलब सिर्फ ये देखना नहीं कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या गलतियां की, बल्कि ये भी चेक करना कि आज जब मेरे सामने तूफान आया, कोई बात बिगड़ी, तो मेरा मन चिंता में डूबा हुआ था या प्रभु चिंतन में था। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया में तो आज जहां भी देखिए मनुष्य बस चिंता में ही डूबा हुआ है कि कल क्या होगा, मेरा क्या होगा। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों के पास क्या है? हमारे पास प्रभु चिंतन है। हाँ,
और ये प्रभु चिंतन कोई अंधविश्वास नहीं है। जी नहीं, ये एक बहुत ही गहरा निश्चिंतता का भाव है। और ये भाव कहाँ से आता है? ये इस सत्य से आता है कि करावनहार बाप करा रहा है। करावनहार बाप। दुनिया के लोग सोचते हैं कि परिस्थितियां उन्हें कंट्रोल कर रही हैं, वो बेचारे बन जाते हैं। लेकिन रूहानी मार्ग पर चलने वाले ये जानते हैं कि हम तो सिर्फ निमित्त हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट है उस परमात्मा के हाथ में। और जब ये स्मृति बहुत गहरी हो जाती है कि भगवान ही करावनहार है, तो सच में हर तूफान एक तोहफे में बदल जाता है। और वो जो चिंता होती है ना, उसकी जगह एक बहुत ही गहरी निश्चिंतता ले लेती है। बिल्कुल, और ये निश्चिंतता ही इस संगम युग का सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन इस निश्चिंतता के बीच में ही बाबा ने एक बहुत ही गंभीर अलार्म भी बजाया है आज। जी, समय को लेकर। हाँ, संगम युग के एक एक सेकंड की वैल्यू बताते हुए बाबा ने कहा है कि यहाँ का एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। और सबसे बड़ी चेतावनी जो बाबा ने दी वो ये कि अचानक किसी भी समय फाइनल पेपर हो सकता है। अब ये बात सुनकर ना थोड़ी सी एंग्जाइटी या डर पैदा हो सकता है मन में कि बाप रे, समय तो खत्म हो रहा है और मेरी तैयारी तो अभी है ही नहीं। देखिए, डर इंसान को तब लगता है जब या तो अज्ञानता हो या फिर उसकी तैयारी पूरी ना हो। लेकिन बाबा हमें ये बात डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाबा हमें एक बहुत ही गहरी अवेयरनेस में लाना चाहते हैं। जरा सोचिए, 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर क्यों है? क्योंकि ये जो संगम युग का समय है ना, ये बीज बोने का समय है। बीज बोने का समय। जी, यहाँ किया हुआ एक भी शुद्ध संकल्प आने वाले 2500 सालों के लिए यानी पूरे आधे कल्प के लिए फल देता है। इसका मतलब है कि हमारे पास समय का जो लीवरेज है वो बहुत बड़ा है। हाँ, ये बात तो है। एक संकल्प और 2500 साल का फल। इसीलिए बाबा ने कहा है कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, हमें इन खजानों का मालिक बनना होगा। मालिक बनना। अब यहाँ मालिक बनने से बाबा का क्या तात्पर्य है? मतलब क्या सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे पास शांति का खजाना है? नहीं, सिर्फ जानना काफी नहीं है। बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे समझाया है। मालिक वो नहीं होता जिसकी तिजोरी में बहुत सारा धन पड़ा हो। तो सच्चा मालिक कौन है? सच्चा मालिक वो है जो समय पर, यानी जब भी उसे जरूरत हो, उस धन को अपनी तिजोरी से निकालकर कार्य में लगा सके। अच्छा, जैसे बाबा ने आज समाने की शक्ति का उदाहरण भी दिया है। बिल्कुल। मान लीजिए कि आपके कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में किसी ने अचानक आपका अपमान कर दिया। जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल स्थिति है। जी, तो उस समय आपको तुरंत समाने की शक्ति की जरूरत है। अब अगर आप खुद को ऑर्डर करें कि शांत हो जाओ, इस बात को यहीं संभालो, और आपका मन उसी सेकंड उस शक्ति को काम में ले आए, मतलब कोई डिले ना हो। हाँ, जैसे हम कंप्यूटर में काम करते हैं ना, एक क्लिक किया और 50 टैब एक साथ बंद हो गए और सिस्टम हैंग भी नहीं हुआ। अगर मन ऐसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तब आप सच्चे मालिक हैं। और अगर आधा घंटा अशांत रहने के बाद, रोने धोने के बाद समझ में आए कि अरे मुझे तो शांत रहना चाहिए था, तो फिर वो मालिकाना हक नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। फाइनल पेपर की तैयारी का मतलब ही यही है कि आपकी हर शक्ति ऑन कमांड उपलब्ध होनी चाहिए। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है इसे समझने का। मतलब शक्तियां सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है कि हमने पढ़ लिया और याद कर लिया, वे हमारे रोजमर्रा की टूल्स हैं। जी। और जब ये स्वराज्य का कंट्रोल पूरी तरह से आत्मा के पास आ जाता है ना, तो मैंने देखा है कि उसका एक बहुत ही खूबसूरत बाय प्रोडक्ट निकलता है। और वो क्या है? वो है खुशी। बाबा ने बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए आज मुरली में कहा कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। वाह। पर खुशी को खुराक मतलब डाइट क्यों कहा गया है? खजाना तो समझ आता है, पर खुराक? ये बहुत ही गहरा सवाल है। खुशी को खुराक इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आत्मा सच में खुश होती है ना, तो उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर और यहाँ तक कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। हाँ, ये तो विज्ञान भी मानता है आज। जी, और ये जो सच्ची रूहानी खुशी है, ये आत्मा का अपना मूल स्वभाव है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें कहीं बाजार से जाकर कमाना पड़े या खरीदना पड़े। ये अविनाशी बाप की देन है। बिल्कुल। जब कोई आत्मा अंदर से भरपूर होती है, खुश होती है, तो आप देखिए उसके चेहरे से, उसके नैनों से, उसकी पूरी चलन से वो खुशी ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। उसे जताना नहीं पड़ता। और खुशी एक ऐसा खजाना भी तो है जिसे हम किसी तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते। आप जितना इसे बांटेंगे, ये उतना ही बढ़ता जाएगा। एकदम सही।
और शायद इसी खुशी से की गई सेवा का ही ये परिणाम है कि आज बाप दादा ने देश और विदेश के सभी सेवादारी बच्चों को विशेष मुबारक दी है। जी, बाबा ने बहुत प्यार से जिक्र किया कि कैसे सभी बच्चों ने उमंग उत्साह से बाप का संदेश पहुंचाया है। लेकिन इस सेवा के संदर्भ में बाबा ने खास बात पर बहुत जोर दिया है, वो है रहम दिल बनना। हाँ, अब सेवा तो हम सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर भी कर सकते हैं ना, फिर इसमें ये रहम की भावना का क्या महत्व है? देखिए, जब हम कोई काम सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तो वो एक ड्यूटी बन जाता है, उसमें एक रूखापन आ सकता है। लेकिन जब उस सेवा में रहम शामिल हो जाता है ना, तो वो सीधा दुआ बन जाता है। ड्यूटी से दुआ तक का सफर। जी, और यहाँ रहमदिल होने का मतलब किसी पर दया दिखाना या उसे खुद से नीचा समझना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका रूहानी अर्थ क्या है? रहम का अर्थ है कि जब हम दुनिया में देखते कि लोग अज्ञानता में हैं, दुखों से तड़प रहे हैं, तो आत्मा के अंदर एक बहुत ही ईश्वरीय करुणा जागृत होती है। बाप के साथी होने के नाते यह हमारा फर्ज बन जाता है कि हम हर एक कोने तक वो ईश्वरीय रोशनी पहुंचाएं, ताकि कल को कोई ये लट सके कि हमें तो पता ही नहीं चला। बिल्कुल, बाबा यही तो नहीं चाहते कि आगे चलकर जब परिस्थितियां बहुत नाजुक हो जाएं, हाहाकार मच जाए, तो कोई भी आत्मा ये उलाहना दे कि भगवान आए और हमें आपने बताया ही नहीं। बाप रे, ये तो हम बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी हाँ, और इसी रहमदिल भावना के कारण ही हमें मनसा से, वाचा से और कर्माना से अपनी सेवा की गति को बहुत बढ़ाना है। मनसा मतलब मन के शुद्ध संकल्पों से, वाचा मतलब अपने मीठे बोलों से, और कर्मणा मतलब अपने श्रेष्ठ कर्मों से। बिल्कुल, क्योंकि इस दुख में संसार को सुख में संसार में बदलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और इस इतनी बड़ी सेवा के लिए जो अथाह शक्ति चाहिए ना, उसके लिए बाबा ने आज अमृत वेले के महत्व को एक मास्टर चाबी बताया है। अमृत वेला? जी, बाबा ने कहा कि अमृत वेले बाप दादा चारों ओर के जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं उन्हें विशेष शक्तियां बांटते हैं और एक बहुत ही प्यारा सर्टिफिकेट देते हैं। वाह बच्चा वाह! ये सर्टिफिकेट मिलना तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सच में? पर अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझें तो अमृत वेले में ही, मतलब सुबह के उस बहुत ही अर्ली मॉर्निंग के शांत पहर में ही इतनी ज्यादा शक्ति क्यों होती है? इसके पीछे ना एक पूरा आध्यात्मिक और विज्ञान काम करता है। देखिए, सुबह का वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, उस वक्त वातावरण में सांसारिक विचारों का जो शोर है वो बिल्कुल शून्य के बराबर होता है। हाँ, एक गहरी शांति होती है, बाहर भी और अंदर भी। जी, और उस समय हमारा जो अवचेतन मन है, यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबसे ज्यादा ग्रहणशील यानी रिसेप्टिव अवस्था में होता है। तो ऐसे शुद्ध वातावरण में जब एक आत्मा शिव बाबा से अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ती है, तो उन ईश्वरीय शक्तियों को धारण करना बहुत ही सहज हो जाता है। जो बच्चे इस समय बाबा को साथी बनाकर कंबाइंड अवस्था में रहते हैं ना, उन्हें बाबा उड़ने और दूसरों को भी उड़ाने का विशेष वरदान देते हैं। वाह, ये उड़ने की बात बहुत ही प्रेरणादायक है और इसी उड़ने की कला से जुड़ा हुआ है बाबा का आज का एक विशेष संदेश जो उन्होंने यूपी यानी उत्तर प्रदेश जोन के लिए दिया है। जी, बाबा ने यूपी को ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की पालना की धरनी कहा है। ये तो किसी भी जोन के लिए बहुत बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना की धरनी। बिल्कुल, और बाबा ने सिर्फ महिमा ही नहीं की है, बाबा ने यूपी जोन को निमित्त बनाकर सभी जोन्स को सेवा का एक बहुत ही इनोवेटिव और प्रैक्टिकल तरीका भी सिखाया है आज। वो कौन सा तरीका? बाबा ने कहा कि हर वर्ग का एक वैरायटी ग्रुप तैयार करो। वैरायटी ग्रुप, इसका मतलब है कि एक ऐसा सर्विस ग्रुप जिसमें समाज के हर हिस्से का व्यक्ति शामिल हो। जी हाँ, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई व्यापारी हो, कोई किसान हो। अच्छा, तो ऐसे ग्रुप का क्या फायदा होता है सेवा में? इसका फायदा ये है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो ये लोग अपने अपने वर्ग को बहुत आसानी से निमंत्रण दे सकते हैं। अब सोचिए, जब कोई बहुत अनुभवी डॉक्टर स्टेज पर आकर अपना अनुभव सुनाता है कि राजयोग के अभ्यास से उसके जीवन में और उसके प्रोफेशन में क्या चमत्कारिक बदलाव आया, तो जो सामने बैठे हुए दूसरे डॉक्टर्स हैं वो उससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। हाँ, वो उनकी भाषा समझते हैं। जी, बाबा इसी चीज को माइक तैयार करना कहते हैं। बाबा चाहते हैं कि हर वर्ग से ऐसे विशेष माइक स्टेज पर आएं जो अपने प्रैक्टिकल जीवन से, अपने अनुभव से इस ईश्वरीय ज्ञान को सिद्ध कर सकें। कितना प्रैक्टिकल विजन है बाबा का,
और इसमें एक बहुत ही प्यारी बात बाबा ने उन बच्चों के लिए भी कही है जो ज्ञान में अभी अभी नए आए हैं। जी, नए बच्चों का तो बाबा ने बहुत उत्साह बढ़ाया है। हाँ, बाबा ने कहा कि भले वो ज्ञान में अभी नए आए हैं और समय भी बहुत कम बचा है, लेकिन अगर वे उड़ती कला का पुरुषार्थ करें तो वे भी पूरा वर्षा ले सकते हैं। ये शिव बाबा का असीम प्यार है और उनका न्याय भी है। न्याय कैसे? क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सीनियरिटी होती है ना, वो समय से नहीं गिनी जाती कि कौन कितने साल से ज्ञान में है, वो पुरुषार्थ की गति से गिनी जाती है। मतलब अगर कोई पुराना व्यक्ति धीमे चल रहा है, हाँ, और नया व्यक्ति उड़ रहा है, हाँ, तो नया व्यक्ति आगे निकल सकता है। बिल्कुल। बाप दादा ने उन नए बच्चों को बहुत बहुत मुबारक दी हैं जो अपने पुराने बोझ को छोड़कर तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी इस उड़ती कला से वो पुराने बच्चों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। ये सचमुच एक बहुत बड़ी प्रेरणा है हम सबके लिए कि ईश्वरीय वर्षा सबके लिए खुला है, कोई भी कभी भी उठ सकता है। जी हाँ। तो चलिए, इस अत्यंत गहरी और स्पष्ट चर्चा के बाद अब हम आज की मुरली के उन अनमोल रत्नों की ओर बढ़ते हैं जो हमारे पूरे दिन की साधना का, हमारी चेकिंग का आधार बनेंगे। जी, आज का वरदान और स्लोगन। हाँ, इसे हम बहुत ही एकाग्रचित होकर समझेंगे। तो आज का बाबा का वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। सर्व के शुभ चिंतक भव। इस वरदान के पीछे की जो कार्य प्रणाली है, जो मैकेनिक्स हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। वो कैसे? देखिए, हम सब जानते हैं कि जब कई अलग अलग संस्कारों वाली आत्माएं एक साथ एक संगठन में रहती हैं या सेवा करती हैं, तो उनके विचारों का टकराव होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल, बर्तन साथ हैं तो आवाज तो होगी ही। जी, लेकिन बाबा यहाँ एक बहुत ही ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं, सर्व के शुभ चिंतक बनना। जब हम दूसरों की कमियों को देखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ उनके शुभ की कामना करते हैं और उन्हें दिल से सहयोग देते हैं, तो वो जो सहयोग है ना, वो एक रूहानी घेराव बना देता है। रूहानी घेराव मतलब जैसे कोई रक्षा कवच? एकदम सही। जब संगठन में सब एक दूसरे को मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से सहयोग देते हैं, तो जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो सामूहिक चेतना है, उसका एक ऐसा अभेद्य शील्ड बन जाता है जिसे भेदने की हिम्मत खुद माया में भी नहीं होती। वाह, मतलब अगर हम सब एक हैं तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल, लेकिन ये शील्ड तभी बनेगी जब संगठन की हर आत्मा में सहन करने की और सामना करने की शक्ति हो और उसका दृढ़ संकल्प हो। पर अक्सर लोग सहन करने को कमजोरी मान लेते हैं। यही तो भूल है। छोटी छोटी बातों को संगठन में सहन करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो वो गोंद है जो उस पूरे संगठन को जोड़े रखती है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और इसी संगठन की शक्ति को और हमारे स्वराज्य की शक्ति को तोड़ने वाली एक बहुत ही बारीक चीज का जिक्र बाबा ने आज के स्लोगन में किया है। जी, इच्छाओं के बारे में। हाँ, बाबा कहते हैं, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ये ना एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। इच्छाओं से अविद्या यानी इच्छाओं से बिल्कुल अनजान बन जाना। इसे अगर हम आज की हमारी पूरी चर्चा से जोड़े ना, तो बात एकदम साफ हो जाती है। ये जो इच्छा है, ये वास्तव में एक सूक्ष्म दरार की तरह है। दरार? जी, जैसे एक बहुत बड़ा और मजबूत बांध हो, लेकिन अगर उसमें एक छोटी सी भी दरार आ जाए तो वो पानी का प्रेशर उस पूरे बांध को तोड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही संपूर्ण पवित्रता के इस ऊंचे मार्ग पर कोई भी छोटी सी इच्छा, चाहे वो नाम कमाने की इच्छा हो या अपनी बात मनवाने की जिद हो या किसी छोटे से शारीरिक आराम की चाहना हो, वो आत्मा की एकाग्रता को तोड़ देती है। मतलब जहां इच्छा है वहां कोई ना कोई सूक्ष्म स्वार्थ जरूर छिपा है। जी हाँ, और स्वार्थ कभी भी आत्मा को संपूर्ण अच्छा यानी संपूर्ण पवित्र नहीं बनने देगा। इसीलिए बाबा ने इतना कड़ा शब्द इस्तेमाल किया है कि इच्छाओं का तो अता पता ही नहीं होना चाहिए। इच्छा मात्रम अविद्या। बिल्कुल, संपूर्ण अच्छा बनने की इसी कड़ी में महान बनने के लिए अव्यक्त बाप दादा का आज का एक इशारा भी बहुत ही मधुर है। वो इशारा क्या है? बाप दादा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। अब देखिए, अक्सर दुनिया में लोग क्या सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर महान बनना है, लीडर बनना है, तो बहुत आक्रामक होना पड़ेगा, अपना दबदबा बनाना पड़ेगा। हाँ, दुनियावी नजरिया तो यही है, लेकिन हमारे बाबा की परिभाषा बिल्कुल अलग है। जी। क्योंकि सच्ची महानता बाहर के शोर शराबे में नहीं है, वो तो भीतर की गहरी शांति में है। नम्रता और मधुरता कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की संपूर्णता की निशानी है। जैसे वो कहावत है ना
कि जब कोई पेड़ फलों से लद जाता है तो वो अपने आप झुक जाता है। बहुत सही उदाहरण है। मधुरता का विज्ञान बहुत सीधा सा है। सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल और मीठे कर्म। जब कोई आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्थित होकर बोलती है ना, तो उसके बोलों में सिर्फ सच्चाई ही नहीं होती, बल्कि एक ऐसा रूहानी स्नेह होता है जो सामने वाले के गहरे से गहरे घावों को भी भर देता है। और मुझे लगता है कि यही सबसे श्रेष्ठ सेवा है आज के समय में। बिल्कुल। वाह, मधुरता और नम्रता से ही हमारा ये रूहानी स्वराज महकता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के सार को, इन सभी रूहानी खजानों को अपनी स्मृति में गहराई तक उतारने के लिए हम कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया के शोर से अपना ध्यान हटा लेते हैं। ये बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने मन की आंखों से स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य विराजमान एक चमकते हुए सितारे के रूप में, एक चैतन्य ऊर्जा के रूप में देखें। हम कुछ स्वमान का अभ्यास करेंगे। इन ईश्वरीय संकल्पों की वाइब्रेशन को अपने रोम रोम में महसूस करें। मैं आत्मा, तीनों तख्तों की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सदा अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। मैं सर्व की शुभचिंतक और अपने संगठन में सहयोग का कवच बनाने वाली एक महान आत्मा हूँ। इन स्वमानों की ऊर्जा मन को कितनी गहरी शांति देती है। आज का ये पूरा मंथन हमें बार बार इसी बात की ओर लौटाता है कि ये जो स्वराज्य है ना, ये कोई भविष्य में मिलने वाला पद नहीं है जी, बल्कि ये हर पल की, हर एक सेकंड की अवेयरनेस है। हमें अपनी चेकिंग इतनी सूक्ष्म रखनी है कि माया का कोई भी सूक्ष्म संकल्प या कोई छोटी सी इच्छा हमारे इस पवित्र राज्य में दखल ना दे सके। बिल्कुल सही। हमें हर तूफान को अपनी शांत और निश्चिंत स्थिति से एक रूहानी तोहफे में बदल देना है। यही हमारे इस संगम युग का सबसे श्रेष्ठ और सच्चा पुरुषार्थ है। बिल्कुल। और जैसे अब हम आज के इस बहुत ही गहरी और मीठी रूहानी चर्चा को विराम दे रहे हैं, हम आप सभी को एक बहुत ही विचारणीय सवाल के साथ छोड़ते हैं। जी। अगर हर तूफान असल में आपकी स्वराज्य की शक्ति को परखने और उसे बढ़ाने के लिए भेजा गया एक तोहफा है, तो इस समय आपके जीवन में जो सबसे बड़ा तूफान या सबसे बड़ी चुनौती चल रही है, वो आपको आपके किस आंतरिक तख्त के बारे में सिखाने आई है? वो कौन सी शक्ति है जिस पर आपने अब तक अपना पूरा अधिकार नहीं जमाया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आज के इस अव्यक्त मुरली के मंथन से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या कोई गहरा स्वमान का अनुभव हुआ हो, तो उसे सिर्फ अपने तक ना रखें, उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने सुंदर विचार या अनुभव आप कमेंट में भी साझा कर सकते हैं, ताकि अन्य आत्माओं को भी उससे शक्ति मिले। याद रखें, आपका हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सच्ची सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।